नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं बसंत पूजन की, बसंत पंचमी की और भगवती शारदा पूजन की। कल बसंत पंचमी है और थोड़ा ये कार्यक्रम आपके समक्ष मैं लेट प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं जैसा कि 2-3 दिन से थोड़ा गले में समस्या रही, बहुत कम समय है, तो आज इस कार्यक्रम को छोटा सा कार्यक्रम है, सुन लें। इसमें जो मैं सामान बताऊं वो आज शाम तक आप ला सकते हैं। आप ये हमारा कार्यक्रम यदि रात्रि में भी सुन रहे हैं तो जितना भी आपसे हो सके इसमें मैं 2 मंत्र बताऊंगा। वो मंत्र तो कम से कम कल सुबह अपने बच्चों के नाम से या स्वयं के ज्ञान प्रकाश के लिए मंत्र को जरूर जपें। अब देखो, बसंत पंचमी बहुत ही सुंदर ये पर्व है और बसंत पंचमी जो प्रकृति का एक नया रूप धारण करता है, बसंत पंचमी से हमारी पूरी प्रकृति किस प्रकार से हरी भरी होने लगती है, नए पत्ते फूटने लगते हैं और एक बसंत ऋतु का आगमन अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है। बसंत पंचमी पे अनेकों स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं अपने अपने प्रदेश के हिसाब से, और विशेष तौर से वसंत पंचमी जो है वो ज्ञान का दिन है, ज्ञान प्राप्ति का दिन है, भगवती सरस्वती की आराधना का दिन है। बसंत पंचमी पे हम कैसे पूजन करें, संक्षिप्त में मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में समझा देता हूँ, आप लोग नोट करें। सबसे पहले तो बसंत पंचमी में आप 2 मंत्र ऐसे हैं जो भगवती सरस्वती के प्रिय मंत्र हैं। उन मंत्रों को आप बहुत अच्छे से एक माला, दोनों मंत्रों की भी कर सकते हैं या एक मंत्र की भी कर सकते हैं, वो मैं आपको नोट करा दूंगा। अब हमें क्या करना है, कल सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने जो पूजा स्थल है उसे बहुत साफ स्वच्छ करके पीले फूल, सामग्री लिख लें आप, पीले फूल, पीला भोग, घुली हुई हल्दी और साथ में अनार की कलम, और कुछ इसके अलावा जैसे पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, थोड़ा थोड़ा सामान, मिष्ठान मैंने आपको बता ही दिया, गंगा जल, ये सब सामान अपने सामने लेकर के बैठें। और इस समय एग्ज़ाम की भी तैयारी बच्चे हमारे कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड तक। यहाँ जहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वो सारी चीज़ें बच्चों की सुचारू रूप से बिल्कुल स्टार्ट के रूप में हैं। तो बच्चों के लिए सरस्वती पूजन ज्ञान प्राप्ति के लिए, बच्चों की अच्छी विद्या के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो आपको इस मौके से चूकना नहीं है। अब सबसे पहले क्या करें, भगवती सरस्वती की यदि फोटो आपके पास है, कैलेंडर के रूप में है या किसी चांदी के सिक्के के ऊपर सरस्वती बनी है या किसी भी रूप में आपके घर में सरस्वती की कोई फोटो है, यदि कोई फोटो या कोई धातु की मूर्ति नहीं है तो आपके घर में दुर्गा जी होंगी, लक्ष्मी जी होंगी, गायत्री जी होंगी, कोई ना कोई आपके घर में स्वरूप जरूर होगा। उन्हीं को सरस्वती का स्वरूप समझते हुए शुद्ध जल से उन्हें स्नान करा देना। और यदि पंचामृत से स्नान कराना चाहो तो क्या बात है, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये पंचामृत होता है। थोड़ा थोड़ा हर चीज से स्नान करा के बाद में शुद्ध जल से स्नान करा करके, यदि मूर्ति है, छोटी मूर्ति है, सामने रख लें। सामने रखने के बाद भगवती को सबसे पहले बैठने के लिए आसन दें। नजदीक कोई कटोरी रखें, उसमें पुष्प का पीले रंग का आसन रखें, इस भावना के साथ कि भगवती आप इस आसन पर विराजमान है। और यदि आपकी जो मेटल की मूर्ति है, कोई गत्ते कागज की है, तो उनके नीचे थोड़ा सा फूल, हल्की हल्की सी पंखड़ियाँ उनके नीचे लगा दें, प्रणाम कर लें, बैठने के लिए फूल का आसन दें,
हल्का सा जल से उसी कटोरी में छीटा दें, जल का स्नान, पैर धुलाएं, कुल्ला कराएं, स्नान कराएं। उसके उपरांत फिर आप उनको वस्त्र अर्पण करें। पीला कलावा हो या पीली छोटी सी कोई चुनरी हो, बड़ा आपके पास बड़ा फोटो है सरस्वती जी का, तो पीली चुन्नी दुपट्टा कुछ भी भगवती को उड़ा दें। यज्ञोपवीत अर्पण कर दें उसी कटोरी में, जनेऊ जिसे कहते हैं। उसके बाद हल्दी का भगवती को तिलक लगा दें, भगवती को थोड़े चावल का तिलक लगा दें, चावल अर्पण कर दें। फिर पुष्प, पीले रंग के, बच्चे साथ बैठे हैं या सभी के नाम से, परिवार के नाम से पीले फूल या चमेली के खुशबू वाले फूल भगवती के श्री चरणों में अर्पण कर दें। धूप अर्पण कर दें, जला करके रखें थोड़ी सी, दीप अर्पण कर दें। पीले रंग का जो मिष्ठान आपने बनाया है भगवती को पीला मिष्ठान भोग के रूप में अर्पण कर दें। उसके बाद पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख करके वो भगवती को अर्पण कर दें। उसमें लौंग इलायची भी रखी जा सकती है, अर्पण कर दें। फिर द्रव्य दक्षिणाम, थोड़ा सा चावल लें, वो भगवती को उसी कटोरी में अर्पण करें। उसके बाद कि कोई भी हमसे भूल चूक हो गई है जगदम्बा, वो अक्षत के रूप में आप इसे स्वीकार करें। ठीक है, ये मैंने हिंदी में बता दिया। और यदि इसे थोड़ा सा, जैसे मैं अक्सर बताया करता हूँ, सबसे पहले अब दोबारा से चलते हैं, हमने फूल चढ़ाना है ना, तो पीला फूल ले लें। आसनम समर्पयामि, पैर धुलाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, जल चल रहा है अभी। स्नानम समर्पयामि, ठीक है। फिर वस्त्रम, वही चुन्नी दुपट्टा जो चढ़ाया है, वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत जनेऊ, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। चंदन, चंदनस्य विलेपयामि। अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रपयामि, दीपम द्रक्ष्यामि। नैवेद्य, मीठा जो पीला भोग है, नैवेद्यम निवेदयामि। तांबूल पूंगी फलानि समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणाम, चावल, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। ठीक है बेटा, कर लोगे ना अच्छे से? बहुत आसान है ये सब चीज़ें, बहुत भारी नहीं है। बहुत लोग डरा देते हैं, ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा मत कर लेना, वैसा मत कर लेना। अब बताओ इसमें क्या डर वाली बात है? ये होता है षोडशोपचार पूजन। अनेकों बार बताया, अनेकों बार बताता रहूँगा, ताकि हमारे सभी बच्चों को, हमारे सभी देखने वालों को ये सब चीज़ें कंठस्थ हो जाएं, फिंगर टिप्स पे आ जाएं, है ना। तो इतना हो गया। अब इसके बाद जो भी अन्य देवी देवता हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा सा आप तिलक लगा सकते हैं। कल के दिन सबको पीला ही फूल चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है। प्रणाम कर लीजिए, अलग से भोग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भगवती सरस्वती को भोग लगाया, उसी भोग का इशारा समस्त देवी देवताओं की तरफ, उसी दीप का इशारा समस्त देवी देवताओं की तरफ कर दीजिए। और उसके बाद बेटा सरस्वती के 2 मंत्र हैं, वो आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। लिखें, ओम वद वद वाग वादिन्यै स्वाहा। ओम वद वद वाग वादिन्यै स्वाहा। दूसरा मंत्र नोट करें, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। बस ये मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों को कल के दिन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इनमें से जो भी मंत्र आसान लगे, या एक मंत्र मैं अक्सर बताता हूँ, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। वाणी पर प्रभाव आता है भगवती सरस्वती का। ओम ऐं वाण्यै स्वाहा, एक मंत्र ये भी है। नहीं तो इन दोनों मंत्रों में से ले लें। आपका बच्चा यदि 10th में है, 11th में है, ये वो पढ़ सकता है मतलब मंत्र को, तो बच्चे से कहें बेटे 5 मिनट इस मंत्र को पढ़ो। ठीक, आप बड़े हैं तो कटोरी में जल रख लें या दूध रख लें, और इसी मंत्र को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट इस भावना से कि हे जगदम्बा, आपकी कृपा से मेरे परिवार में ज्ञान आए, ज्ञान का विकास हो, मेधा का विकास हो, बुद्धि का विकास हो। हे जगत जननी, आपकी कृपा से हम लोग ज्ञानवान बने। तो ऐसी फीलिंग के साथ आप सरस्वती पूजन करें और मंत्र पढ़ें। और फिर सरस्वती का कोई स्तोत्र आपके पास हो, सरस्वती अष्टक आपके पास हो, सरस्वती वंदना लाइक रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम, जिसकी मैं कल बात कर रहा था, आज सुबह बात कर रहा था, तो वो आपके पास हो, कोई भी हो आपके पास, उसे थोड़ी देर के लिए पढ़ लें। फिर अन्य जो भी आपकी अपनी पूजा होती है उसे आप अपना पूजन कर लीजिएगा। उठ जाइएगा, पीले रंग का प्रसाद सभी को बांटिएगा। और हाँ, इससे पहले
मैंने बताया जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों या आपके जो घर के बही खाते हैं जिसमें आप डेली रूटीन का कोई हिसाब किताब लिखते हैं या आपकी कोई ख़ास डायरी है, उसको पूजा में रखिए। आपका कोई ख़ास कलम है, पेन है, उसको पूजा में रखिए। उस पे भी हल्दी का तिलक लगाइए, थोड़ा गंगा जल मैंने बताया था मिला लेना हल्दी में। और जो बच्चों की कोई ऐसी पुस्तक है या आपकी कोई ऐसी डायरी है तो उस पर बेटा स्वास्तिक बना देना या ओम सरस्वती नमः हल्दी से। अनार की कलम जो मैंने बताई उससे लिख सकते हैं। अनार की कलम ना मिले तो माचिस की तीली को हल्का सा आगे से नोकीला सा करके उस पे हल्की सी मामूली सी रुई लपेट के या वैसे ही भी उससे लिख सकते हैं ओम सरस्वती नमः। ठीक है, ना मिले तो बेटे फिर अपने कलम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस काला पेन ना हो, उसमें काली इंक ना हो। ब्लू चल जाएगी, है ना, रेड चल जाएगी, लेकिन उसमें ब्लैक ना हो। ये ध्यान रखिए। ये जब की बात है जब आपके पास आप नहीं लिख पा रहे हैं, ये कर दीजिए। शुभ लाभ अपनी दीवार पर लिख सकते हैं। अपने घर के यत्र तत्र स्थलों पर, शुद्ध स्थलों पर आप बड़ा सा एक स्वास्तिक हल्दी से बनाइए, बीच में 4 बिंदी लगा दीजिए। और स्वास्तिक बनाने से बसंत पंचमी के दिन बड़ा शुभ होता है। ये हुआ बेटा पूजन। अब दूसरी बात करते हैं। सरस्वती में पूजन में जो लक्ष्मी और विष्णु आपके घर में हो और आपके पास अबीर गुलाल हो तो थोड़ा सा अबीर गुलाल सरस्वती पूजन के दिन उनके चरणों में छोड़ना चाहिए। उनको भी पुष्प आदि अर्पण करने चाहिए। और बसंत पंचमी का दिन यदि आपको जीवन में कोई कार्य करना है, कोई मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है, लाइक जैसे मकान बनाना है, नींव पत्थर रखना है, वाहन खरीदना है, कोई आपको कुछ भी लेना है या कोई मशीनरी खरीदनी है या कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है या कोई भूमि पत्थर की जो हम पूजन करते हैं जिसे हम शिला पूजन कहते हैं, नींव पूजन भी कहते हैं, वो हमें करना है तो बसंत पंचमी से बढ़िया कोई समय नहीं होता। और भी ऐसे मुहूर्त होते हैं, लेकिन आसपास बसंत पंचमी हो तो आपको कोई मुहूर्त किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सारे कार्य बसंत पंचमी के दिन, विवाह, शादी, सारे कार्य बहुत सुंदर तरीके से संपन्न आप लोग कर सकते हैं। अनबूझ साया कहते हैं इसे, जिसमें किसी से बूझने की, पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। और बेटा कल के दिन चलते फिरते उठते बैठते ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः या ओम ऐं सरस्वती नमः या ओम वद वद वाग्वादिन्यै स्वाहा, किसी भी मंत्र को चलते फिरते कल के दिन जपते रहना। पीला प्रसाद बांटना, बाहर जाकर भी बांटने का प्रयास करना, कहीं भी बच्चों में कहीं भी। और कल बहुत सांस्कृतिक दिन है, मतलब पूरा संस्कृति से भरा हुआ दिन है ना। तो जिनके पास अपने कोई इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, जो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो वो कल के दिन बहुत अच्छे से सरस्वती के सामने बैठ कर के उन यंत्रों पर भी धागा बांधें, तिलक लगावें और पुष्प अर्पण करके फिर कुछ देर उस यंत्र को भगवती सरस्वती के सामने उसको बजाएं। आप हारमोनियम प्रयोग करते हैं, आप कीबोर्ड प्रयोग करते हैं, फ्लूट प्रयोग में लाते हैं, तो भगवती सरस्वती के सामने कोई भी भजन या कोई भी ऐसा अलंकार, धुन, कुछ भी आप उनके सामने निकालेंगे, आपको देवी का शुभ आशीष प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, आपकी उंगलियों में जादू आ जाएगा। ठीक है, तो बस अच्छे से करना। ये सूक्ष्म कार्यक्रम मैंने आपको देना था। अब कल सुबह का कार्यक्रम है। कल सुबह का भी कार्यक्रम जो मैंने आज बातें बताई हैं वो 90% बातें यही रहेंगी। तो आप बसंत पंचमी की सुबह का कार्यक्रम देख लीजिए। और बेटा संसार में ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। आज ये कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने जुलने वालों को, अपने प्रेमियों को, अपने परिजनों को, यार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सरस्वती के, सिंपल सा सरस्वती का पूजन है, कोई बहुत बड़ी आपको इसमें पांडित्य की आवश्यकता नहीं है, आराम से करिएगा, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता सबको है। इसलिए भगवती से ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान का कोई मोल नहीं है, हर चीज़ का मोल होता है, लेकिन ज्ञान बेमोल होता है। और ज्ञानवान बनना, वैभववान बनना, धनवान बनना, विवेकवान बनना, है ना, तो वो धनवान बनने से भी बड़ा होता है विवेकवान बनना, ज्ञानवान बनना, बुद्धिशाली कहलाना, बुद्धिजीव कहलाना, है ना। कौन चाहेगा कि हमें कोई मूर्ख कहे, सब विद्वान कहें, होशियार कहें।
तो बेटे अपने बच्चों के नाम से पूजन करना। बाय द वे, आपके बच्चे कहीं दूर रहते हैं, तो आप अपने बच्चों के नाम से, अपने परिवार के नाम से सरस्वती का कल पूजन करना, अपने राष्ट्र के नाम से पूजन करना, ताकि अपने राष्ट्र में प्रेम हो, अपने राष्ट्र में ज्ञान हो, अपने राष्ट्र में ज्ञान के तौर तरीके से सभी फैसले लिए जाएँ, बहुत सारी चीज़ें हों। हमारा राष्ट्र वही उन्नतशाली, वैभवशाली बने जो कभी सोने की चिड़िया और ज्ञान के मामले में अग्रणी था। बनता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम हैं ऐसे, और हम ऐसे और अच्छे बनेंगे। तो बेटे अपने राष्ट्र के नाम से, अपने देश के नाम से, अपने परिवार के नाम से, बच्चों के नाम से, अपने नाम से सरस्वती का पूजन भी ज़रूरी है। दिवाली की एक रात के लिए हम वर्ष भर तरसते हैं कि दिवाली आएगी, धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना। तो ऐसे ही जन्माष्टमी आती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, रामनवमी आती है, भगवान राम की पूजा करते हैं, शिवरात्रि आती है, भगवान शिव की पूजा करते हैं, आयुष्य की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति भी करने के लिए सरस्वती का पूजन करना ज़रूरी होता है, तो ज़रूर कीजिएगा। और बाकी कुछ बातें अगर रह गई होंगी इस एपिसोड से, मैं आपको कल बताऊंगा। और पीले कपड़े, इसमें पीला रंग बड़ा भगवती सरस्वती को पीला और श्वेत रंग प्रिय होता है, इसलिए पीले रंग के कपड़े अगर आपके पास हैं, देखो भाई हमने तो पीला पहन लिया आज, है ना, तो वैसे भी अक्सर हम लोग तो पीला कपड़ा धारण करते ही करते हैं, आज से नहीं, 40-100 वर्ष से पीला कपड़ा धारण करते हैं। तो पीला रंग कल के दिन बच्चों को पहनाएं, पीला तिलक लगाएं, बच्चे से बहुत प्यार से सरस्वती मंत्र बुलवाएं। छोटा भी बच्चा है ना, अगर वो बोलता है तो उस बच्चे को एक ही मंत्र से ही बुलवाएं। एक ज़माना था कि बच्चे की जिह्वा पर एम बीज लिखा जाता था, वो मैं कल सुबह के एपिसोड में बताऊंगा। वो जिनके नवजात शिशु हुए हैं, बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ, कल का कार्यक्रम ध्यान से सुनिएगा। चलिए, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ हों, और भगवान की कृपा से और भगवती की कृपा से आपका ज्ञान बहुत बढ़े और आप बहुत महाज्ञानी बन जाए। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.